हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो नाश्ता मैंने अपने लिए बना लिया है। आज मैं नाश्ता कर रही हूँ चाय ब्रेड का। आज मैंने घी रोटी नहीं बनाई है, ना कोई चाय पराठा बनाया है, क्योंकि वो घी रोटी और चाय पराठे का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मुझे घी रोटी चाय पराठा आज मन भी नहीं था खाने का। खांसी आ रही है मुझे, और जुमा भी है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो नाश्ता करूंगी। हैदर उठ गए हैं। हैदर से मैंने पूछा नाश्ता करोगे, तो हैदर ने मना करा। हैदर जब सो के उठ जाता है तो एकदम नाश्ता नहीं करता है, मना कर देता है। वो थोड़ा सा रुक के करता है। तो हैदर को खांसी आ रही है यहाँ, आपको तो मालूम है। कल का वीडियो आपने देखा होगा कि खांसी की वजह से कैसी आफत आई थी। और उसकी दिक्कत ये रही कि जब पापा रात भर नहीं सोए, टेंशन में कहीं मुझे ठंडा ना लग जाए या मुझे सांस ना रुक जाए। मुझसे ज्यादा जो है पापा को दिक्कत हो जाती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं सुबह सुबह आपसे बात करने आ गई किचन में ही। मैंने कहा पता नहीं टाइम मिले ना मिले, फिर सीधे दोपहर को मिले। जुमे का दिन है, जुमे के दिन बहुत ज्यादा काम रहता है, जल्दी जल्दी लगता करो, फिर बात नहीं कर पाते हैं। तो जो है सो रही हैं। मैं नाश्ता कर लूंगी, इसके बाद हैदर अगर नाश्ता करने को बोलेगा तो हैदर का नाश्ता बना दूंगी, नहीं तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी। कबाब का आपको मालूम ही है कि कल कबाब का मैंने सब पीस के रख लिया था, मसाला। और उसके बाद अब आज मैं कबाब बनाऊंगी। तो धनिया नहीं है, धनिया वाला आए तो थोड़ा धनिया ले लूं। तो ये तो मैं अभी नौशीन से कॉल करके कहूंगी, मेरे मामा की बहू। तो कहूंगी कि जब आ जाए सब्जी वाला तो मुझे कॉल कर देना। तो वो कॉल कर देती है तो फिर मैं धनिया ले लूंगी। चटनी पीसना है, काम तो बहुत सारे हैं। जुमा है तो पहले तो मैं करूँ पेट पूजा, बाद में काम दूजा। मेरा तो यही रहता है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। क्योंकि मुझे भूख अब लग आई है, काफी देर हो गई मुझे उठे हुए, करीब 1.5-2 घंटे हो रहे होंगे। मैं कुछ ऑनलाइन वर्क कर रही थी, इस वजह से मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो अब मैं नाश्ता कर लूंगी। हाँ, सोच रही थी लगे हाथ तो हैदर का ही बना दूं, लेकिन हैदर ने मना कर दिया। और हैदर के लिए वैसे भी मैं बनाने वाली हूँ, अंडा रखा है, अंडा ब्रेड मिक्स करके। तो हैदर तो मजा ही आने वाला है। हैदर को मालूम ही नहीं है मैं क्या बना रही हूँ। तो पहले नाश्ता कर लूँ, पहले हैदर को ही निपटा दूंगी, उसके बाद फिर मैं करूंगी तो दूसरा काम। रोटी बनाऊंगी, फिर सबसे पहले रोटी बनाने के बाद फिर कोई ज्यादा काम नहीं रह जाएगा। गाइस, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अब कितनी देर में बात करूंगी ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है थोड़ी देर में ही बात कर लूं, या मैं फ्री होके नमाज नमाज पढ़ के दोपहर को बात करूंगी आपसे। ऐसे थोड़ी बहुत तो ये लोग शरारतें क्या कर रहे हैं तो आपको सब देखने को मिलता ही रहेगा। गाइस, मैं तो नमाज पढ़ के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और खाना ना भी हम लोगों ने खा लिया है। जैसा कि आज मैंने बनाए थे कबाब। तो ये देखिए अरहान आ गए हैं, दशहरे की छुट्टी है। अरहान आए हैं और ये अपना बिजनेस गेम लेके आए, तो बच्चे बिजनेस गेम खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अरहान को तो ये गेम आता है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं आता है, नहीं सीखा है। तो वो सीख रहे हैं, अरहान उनको नई चीज सिखा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बच्चों को। नया गेम खेल रहे हैं, और सबसे खुशी की बात है कि मोबाइल से दूर। वैसे तो मोबाइल की टाइमिंग बनाई हूँ मैं, लेकिन फिर भी अ, हाथ में आ ही जाता है, देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो अभी मोबाइल से बिल्कुल दूर। और आज मेरे छोटे वाले भतीजे नहीं आए हैं, और मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आए। जब पापा पूछ रहे थे, जब मैं नमाज पढ़ रही थी, मैंने सुना नहीं कि क्यों नहीं आए हैं। और ये देखिए, ये चल रहा है इनका गेम, इनको बड़ा मजा आ रहा है ये वाला गेम खेल के सभी को। और अब बच्चे भी डिमांड करेंगे कि पापा मुझे भी ये वाला गेम चाहिए खेलने के लिए। तो ऐसे गेम खेलना चाहिए, दिमाग तेज होता है। तो देखिए सब डॉलर वॉलर रखे हुए हैं, और इन लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सुन रही हूँ, और मुझे सुन के ही अच्छा लग रहा है, तो इनको खेल के कितना मजा आ रहा होगा। तो गाइस, ये देखिए, ये जोया पापा ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, जो कि मुझे नहीं मालूम था। मुझे इतना तो बताया गया था, बच्चों ने वो भी लीक कर दी थी बात कि 11 अक्टूबर को कुछ आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जोया पापा ने मेरे लिए कप
प्लान किए सरप्राइज। तो ये सरप्राइज आप छोटी से छोटी चीजें हो मन को बहुत खुशी देती है। तो मैं खोल के देख रही हूँ, खोल तो जो है पापा रहे हैं, मैं बैठी हूँ पास में देख रही हूँ आखिर क्या प्लान किया है जो है पापा ने मेरे लिए। तो गाइस मैं देख रही हूँ और ना बच्चों ने बताया क्या है और ना जो है कि पापा ने बताया। ये लोग इतना बर्दाश्त करे रहे, बस हाँ इतना पता चला था कि 11 अक्टूबर को कुछ आ रहा है। और फिर धीरे धीरे इतना लीक हो गया था कि मेरे लिए कुछ आ रहा है। मुझे नहीं मालूम था, अंदाज नहीं था कि जो पापा मेरे लिए क्या ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो चीज चलिए देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी कप, वाओ बहुत खूबसूरत है। इमोजी कप है, आस्की टाइप के कप है। और सबसे अच्छी बात है जैसे कप मैं गोल शेप में बड़े साइज में पीती हूँ तो साइज भी परफेक्ट है। तो गाइज ये मुझे मजा आ गया देखकर, बहुत खूबसूरत सरप्राइज दिया है जोया के पापा ने मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं ये देख रही हूँ सारे कप में जो है, मैं ये हाथ में मोबाइल लिए तो जो है पापा की मदद ले रही हूँ, उनसे कह रही हूँ। और मेरी खुशी देख के जो है पापा के चेहरे में जो खुशी है वो भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपके लिए कोई इतने मन से सरप्राइज प्लान करे और आपको अच्छा ना लगे तो फिर दूसरे इंसान का मन खट्टा हो जाता है। लेकिन जब सरप्राइज प्लान करे और दूसरे इंसान को सरप्राइज लेने वाले को अच्छा लगे तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो इस वक्त जो है पापा का यही हाल है, उनकी खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि मुझे ये कप बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कब लेना है कब लेना है, लेकिन ये कॉस्टली है। अभी मैं थोड़े पैसे भी लेके आऊंगी क्योंकि इनको मैं संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि जो है कि पापा ने मेरे लिए दिए हैं। चाय पीऊंगी लेकिन बहुत संभाल के धोऊंगी, बहुत संभाल के रखूंगी, जल्दबाजी में इनको नहीं रखूंगी क्योंकि ये मेरे लिए एक तो गिफ्ट है, दूसरा सरप्राइज गिफ्ट है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये देखिए, ये फेस देखिए, ये देखिए, ये जोया के लिए बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और जोया को भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये हैदर कह रहे हैं ये मैं गुस्से वाला, तो हैदर ज्यादातर गुस्सा करता रहता है तो हैदर के लिए फिट बैठ रहा है। और ये कितने प्यारे प्यारे से कप है, क्यूट से कप है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये कप। तो गाइस आपने देखा कि जोया के पापा ने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदा है। और मुझे नहीं मालूम था कि जो है पापा ने ये इमोजी वाले कप मेरे लिए ऑर्डर किए हैं और स्पेशली मेरे लिए ही किए हैं। मुझे बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बच्चों को मालूम था, और दोनों बच्चों को मालूम था कि जो है पापा ने मेरे लिए सरप्राइज ऑर्डर किया है। बच्चे बार बार जब पापा ने लगाया होगा उनकी तो बच्चे बार बार मुझसे कह रहे थे मम्मा 11 अक्टूबर कब आएगी, मम्मा 11 अक्टूबर कब आएगी। मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं वे पूछते हैं कहीं इनका गेम लॉन्च हो रहा होता है, नहीं तो कोई यूट्यूब वीडियो लॉन्च हो रहा होता है। तो ये लोग पूछते हैं कि ये तारीख कब आएगी, ये होगा वो होगा, या फिर कोई मूवी आ रही है। तो ना मुझे नहीं पता अभी, मतलब बहुत जब ऑर्डर आया था कितने दिन बाद आएगी, मैंने कहा मैं ऐसे कैसे बता दूं, मैं बाद में बताऊं। सो रही थी ऐसे ऐसे, फुर्सत में होती तो मैं बता देती हूँ। सो रही थी, मुझे याद आया तो मैंने, मुझे नहीं पता थी, बाद में काउंट करके बताऊंगी कितने दिन है। हैदर पूछता है ज्यादातर, जोया को तो मालूम होता है, जोया की लेकिन यही है कि लोग मुझे 11 तारीख कब आई, 11 कब। तो ये नहीं मुझे मालूम था कि इन लोगों ने सबने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करके रखा है, सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए प्लान करके रखा है। फिर एक दिन जोया बोली मम्मा 11 तारीख आने वाली है। क्या है 11 तारीख को? हैदर भी बोल रहे मम्मा 11 तारीख, अरे क्या है 11 अक्टूबर को, कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, क्या आ रहा है जो आप बार बार 11 पूछ रहे थे। तब उन्होंने बताया पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज ऑर्डर किया है, सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर किया। तो मैंने कहा होगा कुछ ऐसे ही वैसे ही। तो मैंने कहा अच्छा मेरे लिए क्या, अंदर तो खुशी तो होती है, हस्बैंड करे या खुशी नहीं होती। तो मैंने सोचा अरे कोई छोटा साबुन कर दिया होगा, या फिर मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज, क्योंकि मेरे हेल्थ को लेकर घर पापा मेरे लिए गिफ्ट तो ज्यादातर कोई हेल्दी अच्छी खाने की चीज ही देखते हैं ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो मैंने कहा होगा कोई गिफ्ट, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अंदर अंदर मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि चलो जो है तो पापा ने मेरे लिए ऑर्डर लाया। तो मुझे नहीं बताया गया था कि मेरे लिए ये कप, इमोजी वाले कप ऑर्डर किए गए हैं। और जब पापा को मालूम है, आपने भी मेरे कप देखे हैं एकदम वो जो होते हैं कुल्लर शेप में, मुझे वो एक बड़ा कप, वो मुझे बड़े कप में चाय पीने की आदत है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, उसी साइज में
तो सुबह मैं अपने लिए कप रखती हूँ अलग। मेरे कप बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब मैं बहुत ज्यादा कप रखती हूँ सामने, लेकिन वो बड़े साइज में वो कप कम हो गए, टूट टूट के। तो मैं जोया पापा से यही बार बार कहती, कप खत्म हो रहे हैं, और रमजान में इस बार मैंने कप लिए नहीं, तो अब 11वीं वाला मेला लगने वाला है, उसमें कप अच्छे मिलते हैं। पिछली बार भी मैं 11वीं मेले से लाई थी, तो मैं जोया पापा से ही करती, कप नहीं है, कप टूट रहे हैं, कप दे। तो उनके दिमाग में थी ये वाली बात कि मुझे कप चाहिए। और जोया पापा की आदत है, मैं तो आप पहले खूब महंगी महंगी कप लेके आती थी जोया पापा के लिए, जब बच्चे नहीं थे। लेकिन बच्चे भी तोड़ते हैं, जितने भी कप टूटते हैं मुझसे ही टूटते हैं, इतनी बात है, बच्चे छोटे हैं, तोड़ते नहीं है। अब थोड़ा-सा मैं कम रेंज में लाने लगी हूँ, जैसे कि मोबाइल से मैं देख लेती हूँ सही मिल जाए, या फिर मेले में देख लेती हूँ, लेकिन इतना भी वैसे कप नहीं लेती मैं, इतने से खतरनाक मुझे भयानक सी डिजाइन के, वो जो देखने को मिलते थे पहले, तो वो नहीं लेती थी मैं। तो मैं यही इंतजार कर रही थी, मैं पापा से कह रही थी, मैंने कहा अब मेला आ रहा है, हमने कहा मेले में हम कप लेंगे। कप खत्म हो रहा है, कप अभी भी मेरे पास बहुत सारा रखा है, लेकिन कोई ये साइज है, कोई ये साइज है, वो बड़ा वाले कप है, वो शायद 4-5 ही बचे होंगे, टूट गए वो भी। तो मैं बार-बार उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने मेरे लिए कितना प्यारा गिफ्ट ऑर्डर लगाया। उनको मालूम है कि मुझे ऐसी कप में चाय पीने की आदत है। तो उन्होंने एक तो शेप पर का ध्यान दिया, और पिक्चर में उनको लग रहा था कि थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन बड़े नहीं आए, लेकिन बिल्कुल सही साइज आया है, ना बड़ा है ना छोटा है, मतलब जैसे कि हम लोग पीते हैं। तो वो साइज आया है। और खुशी की बात ये कि जोया के पापा ने मतलब सरप्राइज दिया। सरप्राइज जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, लाइफ में, वो भी आपके पार्टनर के साथ। और इतनी केयर रखे, मैं चिल्लाई रही थी कब चाहिए कब चाहिए, तुरंत उन्होंने ऑर्डर लगा दिए। और फिर ऐसे वैसे भी नहीं लगाए, पर मैं जितने कब कब उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाए, मैंने कहा मैं उसमें ले आती 3 दर्जन ले लेती मैं उसमें। इतने महंगे कॉस्टली कप लगाए हैं उन्होंने ऑर्डर, बहुत महंगे हैं वो। तो वो फिर उनका कहना था कि तुम अपने जाके वहां से ले आना, अ, जब मेला लगेगा, अपने घर के लिए, लेकिन ये कप वो मेरे लिए ही खरीदे हैं, ये मेरे हैं। तो ये गिफ्ट है मेरे लिए, जो है कि पापा की ओर से सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो कि जो है पापा ने मुझे दिया है आज। खांसी से तो आपको पता चल रहा हुआ, खांसी आ रही है, लेकिन आज कम आ रही है मुझे। जुमे का दिन था, अरहान आज इनके दोस्त आ गए, न्यू गेम दिखाया बच्चों को, आपको दिखाया था। बच्चों ने गेम खेला, उसके बाद मैंने कहा खाओ पियो कुछ बिस्किट विस्किट, तो अरहान खाता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती उसको टोकती रहती हूँ, ये खा लो वो खा लो। तो खेल रहे हैं बच्चे। और अरहान अगर नहीं आता तो शायद 2-3 दिन में मैं जाती अरहान के घर, क्योंकि वो मेरा ननिहाल है, और मेरी मामी का घर है वो। तो फिर मैं जाती अपनी मामी के घर, लेकिन अब अरहान आ गया है, तो मैंने कहा बता दिया, मैंने आऊंगी मैं किसी दिन। तो अब मैं जल्दी जाती तो अब नहीं, अब दीपावली की छुट्टी में जाऊंगी, क्योंकि संडे तक की छुट्टी है, आज फ्राइडे, अब आज तो आ ही गया। और मैं जाती तो संडे तक जाती, तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मैं एक आध दिन अगो आज ही जाती। मैं तबीयत खराब की वजह से मैंने स्किप कर दिया। तो गाइज अब मैं जाऊंगी। बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा मुझे जाना है, अरहान के घर जाना है, अरहान के घर जाना है। और वहां से मेरी मामू की यादें जुड़ी हुई हैं, जो मेरे मामू एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं जाऊंगी, और मामू की यादें हैं वहां पर, और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी वो जगह जब देखूंगी जहाँ मामू हमेशा बैठे मिलते थे, और जब नहीं मिलेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह दीपावली की छुट्टी में, क्योंकि अब अरहान आ गया है, ये लोग खेल लिए हैं, तो कुछ दिन के बाद जाऊंगी। तो गाइस अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर देखती हूँ शाम का मुझे क्या करना है। आज मैंने बनाया था कबाब, तो कुछ अच्छा सा टेस्टी बनाने वाली हूँ, कबाब से जुड़ा हुआ ही। तो अभी मैं कमरे में जाके लेटूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस हम सब ने खाना खा लिया। आज मैंने बनाए थे कबाब रोल, जो इन लोगों को बहुत पसंद आए हैं। आए ना? चलेगा ये लोग कमरे में। आज आपने देखा था कि अरहान आए हुए थे, और अरहान
की वजह से ये लोग आज मतलब एक तो खेले हैं, नया गेम सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अरहान के टाइम पे इन्होंने कहा कि मम्मा मोबाइल दे दो थोड़ी देर को, तो मैंने दे दिया और मैं भूल गई इन लोगों से मोबाइल लेना। तो इन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया और इन लोगों ने मोबाइल नहीं रखा है। तो अब तो वैसे भी 15 मिनट रह गए और अभी अभी मुझे याद आया कि ये लोग मोबाइल लिए हुए हैं, तो अब मैंने इनको आज छोड़ दिया है। तो इन लोगों ने मेरे साथ आज चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली ना, आज इन लोगों ने चीटिंग कर ली है। तो जो है पापा के लिए मैंने कबाब रोल नहीं बनाए, क्योंकि वो कबाब हल्के हल्के खाते तो मैं खिला देती। और मैंने कहा उसी का पराठा बना दूंगी, तो उसी का पराठा बना दी, चाहे आप रोल करके खाओ चाहे पराठा खा लो, बात एक ही है। बच्चों को बहुत ज्यादा मजा है कबाब रोल का, और साथ में मैंने अजीज सर को भी खिलाया। फर्स्ट टाइम अजीज सर ने खाया है और उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने बताया उसमें, और मैंने अ, उसमें मैंने आटा आटा बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, आटे में दही डाला और खाने वाला सोडा डाला, साथ में रिफाइंड ऑयल, और पूरा आटा दूध में गूंदा। तो मैंने उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था और खुशकी भी नहीं लगाई, ऐसे ही बेला। तो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बना था, इन लोगों को तो मजा ही आ गया। आज तो हैदर ने अरहान आ गया था, तो हैदर ने से मैंने कहा खाना खा लो, इतनी खुशी में हैदर ने खाना नहीं खाया कि अरहान आ रहा है, अरहान आ रहा है, मैं बाद में खा लूंगा। फिर हैदर खेल में इतना मस्त रहे कि हैदर ने फिर खाया ही नहीं खाना। तो हैदर ने आज शाम को खाना खाया, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सुबह उन्होंने अंडा ब्रेड खाया था और इसके बाद फिर उन्होंने ये लोग चले गए कमरे में, शाम में वो खाना खाया था। पहले मैं थोड़ी सी चादर सही कर लूं, और इतना बुरा हाल कर देते हैं ये लोग, बिना लास्टिक वाली अगर चादर लगाओ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं। 8 बज रहा है, अभी अजीज सर है लेकिन बाहर है, उनकी वाइफ की कॉल आई है तो बाहर बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं बिस्तर लगाऊंगी थोड़ी देर के बाद। एक तो मुझे रात में यहाँ किरकिरा किरकिरा जाने क्यों लगने लगता है। आज असरा भी नहीं आई, पता नहीं कहीं निकल गई होगी, नहीं तो आती जरूर। तो आई होप ये बिस्तर थोड़ा सा टिक जाए। ये बिना लास्टिक वाली चादर में यही दिक्कत रहती है, नहीं तो मैं चादर में, ये सभी चादरों में अब लास्टिक लगाऊंगी मैं, क्योंकि बिना लास्टिक के मैं नहीं रह सकती, ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी खराब करते हैं। तो मैं अब लगाऊंगी, फ्री हो जाऊं मशीन तो उठाने का तो हो ही नहीं पाता, थक जाती हूँ, काम करती हूँ, लेट जाती हूँ। और अब दिन होने लगे हैं छोटे, क्योंकि अब हो रहे हैं सर्दियों जैसे के दिन, इस वजह से अब दिन छोटे हो रहे हैं। और मौसम बदलाव हुआ है सुबह शाम में, दोपहर तो ऐसे ही गर्म रहती है, टंकी का पानी भी अभी ठंडा नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, गर्म तो नहीं रहता है लेकिन नॉर्मल रहता है। तो गाइस यहाँ तो मैंने देखिए ये लगा दिया बिस्तर। अब जाऊंगी किचन में, और किचन में देखो क्या करना है, किचन का काम करूंगी फिर। तो गाइस मैं आ गई किचन में, और ये लोग गेम खेल रहे हैं और आराम से बात कर रहे हैं। तो मैं आ गई, और सबसे पहले तो मुझे अपने प्यारे से तवे को धोना पड़ेगा। मैं ये जो नए नॉन स्टिक बर्तन आए बहुत प्यार से संभाल के सबसे पहले धो के रख देती हूँ, तो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और अब धोऊंगी मैं बर्तन, क्योंकि सबका खाना पीना हो गया है, और जब तक बर्तन धोऊंगी जोया के पापा भी आ जाएंगे, उनको भी खाना दे दूंगी।
तो सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे से तवे को धो के रख दूं। ये मेरा बहुत प्यारा तवा है और जरूरी है इसको धोना। और आज मैंने कबाब बनाए थे, तो कल से सिम्बा भी कबाब खा रहा है। सिम्बा के लिए अलग बिना प्याज हरी मिर्च का अलग से बैटर रख दिया था कीमे का, तो सिम्बा के लिए कल सिम्बा ने खाया था। आज सुबह से नहीं दिया, अभी शाम को उसको गोलियां बना के दूंगी, मजा आ जाएगा। सिम्बा की भी आज पार्टी हो जाएगी। बहुत संभाल के मैं धोती हूँ ये सब, और फौरन पहली बात तो मैं निकालना ही नहीं चाहती हूँ बर्तन, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वो वाले तवे में मैंने कबाब सेक लिए थे, तो फिर मुझे ये निकालना पड़ा था। और जब तक बचा सकूं बचाऊं, नहीं तो फिर तो इस्तेमाल होना ही है। और फिर कहूंगी, बार बार रिपीट करती हूँ बात कि हम लोग हैं मिडिल क्लास के लोग, तो हम लोगों के लिए चीजें लेना बहुत मुश्किल होती हैं। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बचते हैं चीजें बर्बाद करने से। जितना चला सके पैसा वसूल वाला काम करते हैं। हो सकता है कल मेरा माइक्रोवेव ओवन आ जाए, क्योंकि परसों की डेट दी है डिलीवरी की, और आज इनकी तरफ से एक कॉल आ गई। और आज जहाँ हम लोग रहते हैं, तो आज ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। शिपिंग मैंने ट्रैक की थी जब कहाँ पर पहुंचा है लोकेशन, तो पास ही है, और जिस जगह दिखा रहा है तो वहां से आने में एक दिन का समय लगता है। तो आई होप कि कल आ जाए। रीजन ये हो सकता कल ना भी आए, क्योंकि कल है दशहरा और छुट्टी उट्टी पे रहते हैं लोग, तब इस वजह से ना आए। बस ये खांसी मेरी परेशान ना करे, खांसी ठीक हो, क्योंकि मेरी वजह से जोया पापा बहुत परेशान हो गए हैं। कल पूरी रात नहीं सोए हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो, खासकर जोया के पापा को, क्योंकि 2-3 साल वो बहुत परेशान रहे हैं मेरी वजह से, मेरी सांस की बीमारी की वजह से। बढ़ती चली गई थी, लेकिन अब मैं काफी आराम था मुझे करीब 2 साल से। 2 साल नहीं, 1.5 साल कहूंगी, क्योंकि भैया की शादी से पहले मेरे ऊपर बहुत खतरनाक वाली सांस फूली थी। तो 1.5 साल से मुझे काफी आराम था, लेकिन आज कल हुई है तो जोया पापा बहुत परेशान हो गए हैं। पूरी रात जगते रहे, जो मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो सुकून से ना रहे, वो चाहती हूँ सुकून से रहें। और आज तो मैंने नया सा सरप्राइज गिफ्ट भी ऑर्डर लगाया है। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं आपकी लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कपी तो है तो क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से सरप्राइज दिया, जो मेरी जरूरत की चीज थी, और मुझे किचन की चीजें मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है, किचन की चीज देना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे कपड़े या मेकअप में इतनी इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे खुशी मिलती है किचन का सामान से, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बहुत ज्यादा अच्छा प्यारा सा गिफ्ट है। देखिए ये वाले कप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कप मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बड़ा साइज है, इसका साइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म एक कप चाय सुबह मिल जाए, मजा आ जाता है। तो इसी को देख के मैं उसमें पीती हूँ। ये देख के उन्होंने फिर मेरे लिए इमोजी वाले मंगाए। तो ये लोग खेल रहे हैं अंदर अरहान के साथ, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं गेम मोबाइल में। जो है अभी से चले गए क्या? अभी से चले गए? नहीं नहीं, चप्पल रखी है। मुझे लगा अभी तक चले गए क्या, क्योंकि वो अभी बाहर बात कर रहे थे और मुझे उनकी आवाज लगी। तो गाइज, आज आपको मालूम है जोया पापा ने मुझे सरप्राइज दिया है, और जब सरप्राइज दिया है तो उसका इस्तेमाल ना करूं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए, जो मुझे इमोजी कब दिए थे, तो हैदर ने कहा कि मुझे गुस्से वाला इमोजी चाहिए,
और मैं लूंगी हंसी वाला, क्योंकि मैं ज्यादातर हंसी मजाक करती रहती हूँ, तो मैं मजाक वाला लूंगी, ये वाला लूंगी। मैं ज्यादातर यही करती रहती हूँ। और फिर जोया और जोया पापा कोई भी नहीं, जोया पापा ऐसे हैं, जोया भी ऐसे ही है, स्वीट स्वीट। और कौन सा बच रहा है? हाँ, ये जोया भी खुद भी करता है, जोया भी यूं करती रहती है, तो है। लेकिन ये जोया के लिए, जोया पापा के लिए बढ़िया है, प्यारा सा ये। और मेरे हैदर के लिए भी है, लेकिन हैदर ने गुस्से वाला चूज कर लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चाय पी रही हूँ, और जोया पापा के सरप्राइज के लिए है, तो वैसे मेरे लिए। तो मैं बच्चों को चिढ़ा रही थी, मैंने कहा ठीक है, मैं रोज अलग अलग इमोजी पे पिया करूंगी चाय। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे बोले नहीं मम्मा, मैं इसमें पीऊंगा, मैं इसमें पीऊंगी, जिसे जिसमें पीना हो पी लो। तो गाइस आपने देखा कितना प्यारा सा मेरे इमोजी कप, आपने देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इनको और दूंगी। कोई भी चीज नई आती है तो मेरा यही रहता है, 3 बार धो लो। और इस बार ऊपर नहीं रखूंगी, देखो पन्नी, सॉरी पन्नी कह रही, पानी आ रहा था। अब ये फाइनल धो रही हूँ। ये जगह पे भी अच्छा लगेगा, ये वाला। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो अभी इस टाइम तो केवल 4 कप इस्तेमाल होंगे। मेरे टाइप के भी तो बहुत सारे फन वाले हैं, एक ये भी हंसी वाला है, स्माइल वाला। एक ये है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना सारे इमोजी। तो गाइज ये देखिए, ये सारे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, अभी मैं इसमें कौन सा चुनूंगी? अभी मैं चुनूंगी एक, ये हैदर ने कहा है, ये वाला चुनूंगी। इसके अलावा ये वाला, जोया बहुत ऐसे करती है मम्मा, ये वो, तो ये जोया के लिए ये 2 चूज हो गए। और और मेरा आपको बताइए पहले कि मैं ऐसी हंसी मजाक करती रहती हूँ, गुस्सा भी आता है मुझे। और ये स्वीट से जोया के पापा के लिए, जितने जोया पापा ऐसे स्वीट से है ना, ऐसे ही। और उनके लिए मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत बहुत खूबसूरत कप है, बहुत प्यारा सरप्राइज है, थैंक यू। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सरप्राइज देते रहना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे सरप्राइज, खासकर किचन से जुड़े हुए। तो ऐसे ही देते रहना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियां देते रहना। तो थैंक यू। अच्छा, और कमेंट भी कर देना। तो कौन से, एक ये चुना था, 2 और एक 3, 3 चुने 4। ये 2 कप मैं रख दे रही हूँ। अब इसमें सुबह बच्चे पियेंगे चाय, जोया और हैदर इसमें चाय पियेंगे।
तो अब मैं बनाऊंगी चाय और जोया के पापा लेकर आए हैं बिस्किट। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आज तो ठंडी चाय नहीं होने दूंगी, पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं चाय लेके आऊंगी। क्योंकि गरम गरम बिस्किट अच्छे लगते हैं, अगर ठंडे हो जाते हैं डुबो के तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ठंडे ठंडे खाओ, वो जब डुबो एकदम गरम गरम बिस्किट होता है मुंह में जाता है वो अच्छा लगता है। चाय की पत्ती भी डल गई, सब डल गई गाइस। और आपने मेरे इमोजी वाले कप भी देख लिए, तो अब मैं बनाऊंगी चाय फटाफट। और ये आप देख सकते हैं मेरी इमोजी फैमिली जो जोया पापा ने मुझे गिफ्ट की है, सरप्राइज दी है, किया है। सरप्राइज गिफ्ट बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे बिना बताए दिया है, मुझे पता नहीं था इतने खूबसूरत से कप मुझे दिए हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।